वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस 13 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन क्वेश्चंस होगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। बिशु फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है बिशु फेस्टिवल। सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, इसलिए लाल दिखता है। भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में शुरू हुआ था। स्कूल चलो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है स्कूल चलो अभियान। किस पैरा एथलेटिक्स को पद्म विभूषण 2022 दिया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया को दिया गया है। आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में उपधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत मोटर। हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं यदि मौलिक कर्तव्यों का हनन हुआ है। तो मौलिक, ये भी पूछा गया है, मौलिक अधिकार हनन पर कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो रीट याचिका दायर होती है। भटनागर पुरस्कार 2021 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है भटनागर पुरस्कार। आप लोग भटनागर पुरस्कार सभी याद कर लीजिएगा। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो देखिए कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, ये सभी क्या है? जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण है। इसी में से एक कोई होगा। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर यदि आप गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रमजान जो है कौन से मुस्लिम कैलेंडर का मंथ है? तो 9वां जो मंथ है वही रमजान होता है। सेवराय जो हिल्स है कहाँ स्थित है? तो ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वस्तु को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समान बनेगा? तो फोकस पर रखने पर। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो नगर निगम के निर्माण के लिए 5 लाख से ऊपर जनसंख्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट कौन सा है? तो www.anukriti.net ये हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा कौन से नंबर के भारतीय खिलाड़ी है? तो सेकंड नंबर के भारतीय खिलाड़ी हैं। किसके तहत वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में लागू किया गया है? तो निर्भया फंड के जो है किसके तहत? तो निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में लागू हुआ है। नेक्स्ट देखिए, होलोंग पेड़ किस राज्य का सबसे बड़ा पेड़ है? तो असम का ये सबसे बड़ा पेड़ है होलोंग। आप देखिए ये 23 रियल क्वेश्चंस मुझे मिला है फर्स्ट शिफ्ट में। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। नेशनल गेम 2023 कौन सा राज्य मेजबान करेगा? तो गोवा करेगा। नेशनल गेम 2023 का मेजबान कौन करेगा? तो गोवा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 1951 से 1956 तक का कार्यकाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। पंचायती राज संबंधित
73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1993 में हुआ है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो ये 25 हाई कोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। पहला फ्लोरीन तत्व कौन सा है? तो C16 है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, और जो धात्विक होता है उसका क्षारीय। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो है। नेक्स्ट देखिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ठोस अवस्था में कौन सा उत्पाद मिलेगा? तो लेड ऑक्साइड मिलेगा। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर उंगलियों के समान प्रक्षेपण क्या कहलाता है? तो बिल्ली कहलाता है, बिल्ली। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। कृष्णा की सहायक नदी भीमा कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से प्रवाहित होती है भीमा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? तो 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में 101वां रैंक किसको मिला है? तो भारत को मिला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में। जीव विज्ञान क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो डॉक्टर अमित सिंह को और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, इन दोनों को जीव विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया है। 2011 जनगणना के अनुसार हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले का परसेंटेज कितना है? तो 43.63% है हिंदी बोलने वालों की परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए, अब ये यहाँ से देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। संसद की सदस्यता यानी MP के लिए अर्हता यानी योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 84 में वर्णित है। भारत की प्रथम ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ ओपन हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में ओपन हुआ है। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक करती है? तो प्लेटलेट्स जो होता है वो सहायक होती है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के सहायक होता है रक्त के थक्का बनाने में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था और इसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर झुकती है? तो अविलंब से दूर झुक जाती है। कौन सा यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति है? तो आंसर कंडोम था, बिल्कुल सही था। बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने % अनुमानित है? तो 9.2% अनुमानित है। मार्च 2022 में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो N चंद्रशेखरन बने हैं। यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है, एक तो कृष्ण और दूसरा शुक्ल। किसके संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप होता है? तो देखिए, जो बाएं वेंट्रिकल होता है, जो हृदय का पार्ट है, इसके संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप होता है। पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 से या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्यौहार बैसाखी धर्म से संबंधित है। बैसाखी पूछा है, बैसाखी किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होता है और आधात्विक का अम्लीय होता है। अभिक्रिया की अवक्षेप में पदार्थ की प्रकृति क्या है? तो जो अभिक्रिया की अवक्षेप में जो पदार्थ की प्रकृति होती है ठोस अवस्था में होती है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु पुरस्कार जो मिलता है होमी भाभा पुरस्कार है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है? तो मालवा का पठार फैला हुआ है। नेफ्थलीन की गोलियां किसकी बनी होती है? तो कोलतार का बना होता है। औद्योगिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शंस में ये था दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये एग्जैक्ट सही था। तो ये रहा थर्ड शिफ्ट के 18 क्वेश्चंस। इस तरह मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के टोटल जितने भी जेन्युइन क्वेश्चंस मुझे मिला था वो आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।